नमस्कार दोस्तों। आज जो है 2 नवंबर 2021 है और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी इस आज की तारीख में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चार्ट्स देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट खबर जो है वो ये है कि ये सारी बाज़ार की गिरावट जो है एफआईआईज़ की बिकवाली की वजह से थी। और कल की तारीख में एफआईआईज़ ने सिर्फ 200 करोड़ बेचा है, जो कि वो एवरेज 2 ढाई हज़ार करोड़ जो डेली बेच रहे थे, उससे काफ़ी कम है। अब कुछ लोगों का कहना है वो टैक्स की वजह से बेच रहे थे, कुछ लोगों का मानना है वो टेपरिंग की वजह से बेच रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी है वो इंडिया स्पेसिफिक कोई फैक्टर था, जिसकी वजह से वो लोग बेच रहे थे। तो वो ऐसा लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर खत्म हो रहा है। तो कल हमने S&P 500 नए हाईज पे जाते हुए देखा है। अ, आज सुबह SGX निफ्टी जो है वो कुछ 18,032-33 के आसपास है। तो ये देखते हुए कि हम 50 डीएमए तक करेक्ट कर चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अ, अगर हम 18,000 क्रॉस करते हैं तो चांसेस आर कि जो 18,000 पे बहुत लंबी कॉल राइटिंग जो है वो खड़ी है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि एफआईआई एक तरह से काफ़ी लाइट चल रहे हैं। तो 1,25,000 का ओआई जो 18,000 पे खड़ा है, वहाँ पे जो है वहाँ से कॉल राइटर कल की तारीख में वाइंड अप होना शुरू हो रहा है। तो अगला बड़ा ओआई जो है वो 18,200 के आसपास और 18,300 के आसपास है। तो 18,000 क्रॉस करते ही आपको 18,200-300 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि रिटेल भी बहुत लाइट है, एफआईआई भी बहुत लाइट है। तो अगर ये लोग सिर्फ अपनी एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज ही करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी आते हुए नज़र आएगी। तो हमारे पास कल से जो है अ, कल की कॉल पोजीशंस हम आगे लेके चल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अगले 1-2 दिन में, और ये बात मैं ट्विटर पे भी कह चुका हूँ कि बाज़ार जो हैं अक्सर जिस तरह से नीचे आते हैं, अगर वर्टिकली नीचे आए हैं तो एक तरह की मिरर इमेज बनती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जितनी ज़ोर से बाज़ार नीचे आता है, उतनी ज़ोर से बाज़ार ऊपर भी जाता है। ठीक है? तो अगर ये हिस्सा जो है, ये इस तरह से नीचे आया है, तो बाज़ार जब ऊपर जाना शुरू होंगे, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ भी बड़ा एक सिमिलर एक्शन देखेंगे। ये आप वर्टिकली ऐसे नीचे आए, तो चांसेस आर कि वर्टिकली आप ऊपर भी जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग शॉर्ट हैं, उनको अपनी पोज़ीशंस कवर करनी होंगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप काफ़ी एक वर्टिकली नीचे आए हैं, तो एक सिमिलर हमें एक मिरर इमेज इस तरफ भी नज़र आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो कल हमने कुछ स्विंग कॉल्स भी दिए थे, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई। और इस वक्त सारा बाजार ही एक स्विंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
जो जहाँ तक मिड कैप की बात है, तो वहाँ भी अगर आप देखें निफ्टी जूनियर में भी ये 50 डीएमए के आसपास ये लंबी लंबी विक्स बननी शुरू हो रही हैं। तो मिड कैप में भी यहाँ से एक रिकवरी होनी पॉसिबल है। तो आज के जो पिवट लेवल्स हैं वो निफ्टी पे हैं कुछ 17,860। अगर हम 18,021 कैश लेवल्स की बात हो रही है, वहां से ऊपर चलना शुरू होते हैं तो 18,113 और 18,274 तक जाने का स्कोप हो सकता है। आज का जो स्टॉप रखेंगे वो 17,860 का रखेंगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप होगा 39,582 और ऊपर 40,032 से ऊपर 40,302 और 40,752 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और पिकअप होती है। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा दिन आज भी होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल के लिए ये व्यू है कि मेरे हिसाब से जिस तरह की स्ट्रॉन्ग हमने बाइंग कल देखी है और आईटी और बैंक्स दोनों में एक साथ खरीदारी आई है, आज मुझे उम्मीद है कि रिलायंस में भी वापस खरीदारी आनी चाहिए। तो एक तरह की ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग जो है ये बाजारों को और ऊपर ले जा सकती है। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन होगी। आजकल के बाजारों में कंसोलिडेशन वगैरह जो है वो एक ओवरसोल्ड बाजार में नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे लोग एक ही तरफ पोजीशनड होते हैं और जब बाजार दूसरी तरफ घूमता है तो सब लोग वो कवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक तरह का इक्विलिब्रियम टाइप जोन है वो आप जो है अगर 18,050 को एक इक्विलिब्रियम माने तो अभी आप 400 पॉइंट उस इक्विलिब्रियम की एक तरफ गए। इक्विलिब्रियम का मतलब 20 डीएमए है। तो अब आप उस इक्विलिब्रियम के दूसरी तरफ जाने का बहुत अच्छा स्कोप है। तो अगर एक आने वाले 2-3 दिन में आप 18,400 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 18,400 में बहुत मेहनत नहीं लगेगी। एक लाइट मार्केट बहुत इजीली 2-3 दिन में वहां तक जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहे। अपने स्टॉप्स का ध्यान रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर राय लें।